संसद के अंदर राहुल प्रियंका बने भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा सिरदर्द। नाराज हुई प्रियंका। राहुल की विदेश यात्रा पर आखिर सवाल क्यों? मोदी भी अपना आधा समय विदेश में बिताते हैं। मुद्दे पर आओ, बोली प्रियंका। अगर आपको इस बात को समझना है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए कितना बड़ा सिरदर्द बन गए हैं संसद के अंदर, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि गोदी मीडिया इस वक्त भाई बहन के खिलाफ किस तरह की सुपारी लेकर उन पर निशाना साध रहे हैं। प्रियंका गांधी का भाषण हमने देखा वंदे मातरम पर, एक शानदार भाषण, मगर गोदी मीडिया में कहीं पर भी उस भाषण की तारीफ नहीं हुई। अलबत्ता गोदी मीडिया अपनी चतुराई से क्या कार्यक्रम कर रहा है इस पर गौर कीजिए। आपके स्क्रीन पर राहुल गांधी पर शंका, कांग्रेस के लिए प्रियंका बेहतर है। यानी कि यहां पर गोदी मीडिया भाई और बहन को लड़ा रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि वंदे मातरम के मुद्दे पर, चुनाव सुधार कार्यक्रम के मुद्दे पर राहुल और प्रियंका दोनों ने सरकार को इस कदर घेरा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला तक बौखला गए। जी हां, ओम बिरला, जिन्होंने न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि राहुल गांधी के भाषण को भी रोका, संसदीय मंत्री किरण रिजिजू को बोलने की इजाजत दी, यह सब होता रहा। और अगर आपको समझना है कि दोनों एक टीम के तहत किस कदर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, तो आपको यह देखना पड़ेगा कि गोदी मीडिया क्या क्या कह रहा है। मसलन राहुल गांधी ने जब चुनाव सुधार कार्यक्रम पर अपना भाषण दिया, तब इंडिया टीवी के संपादक ने यह कार्यक्रम चलाया, जिसमें उन्होंने निशिकांत दुबे का सहारा लिया और कहा कि निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के एक एक बात की जवाब दे दी और उसकी पखिया उधेड़ दी। निशिकांत दुबे वो व्यक्ति जो संसद के अंदर खड़े होकर कायरों के तौर पर लोगों के बारे में झूठ बोलता है, क्योंकि वो जानता है, निशिकांत दुबे जिसकी डिग्री पर सवाल है, वो जानता है कि ये झूठ वो संसद के बाहर आकर नहीं बोल सकता। इसलिए वो संसद के अंदर अभिसार शर्मा के खिलाफ झूठ बोलता है, महिला पत्रकारों के बारे में झूठ बोलता है। और आज इंडिया टीवी के संपादक के इतने बुरे दिन आ गए कि वो डिग्री दुबे का सहारा ले रहे हैं राहुल गांधी पर प्रहार करने के लिए। यह हालत हो गई। आज इस कार्यक्रम में मैं आपको बतलाने वाला हूं कि प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी किस तरह से बड़ा सिरदर्द बन गए हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मगर उससे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं गोदी मीडिया ने किस कदर राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ सुपारी ली। आपकी स्क्रीन पर राहुल गांधी तो धमकी पर उतर आए। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, राहुल गांधी ने क्या कहा था? राहुल गांधी ने यही तो कहा था कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर क्यों ज्ञानेश गुप्ता को बचा रहे हैं, वो ऐसा कानून क्यों लेकर आए कि ज्ञानेश गुप्ता इस वक्त जो कर रहे हैं रिटायरमेंट के बाद उन पर कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। क्या वजह है? और यहां पर न्यूज 18 क्या कह रहा है, ये गुल्लू क्या कह रहा है कि राहुल गांधी धमकाने पर आ गए। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा था और आप खुद फैसला कीजिए, क्या राहुल गांधी धमका रहे हैं या जिसने जो गलत किया उसके हिसाब से उसे सजा मिले। क्या गलत कहा, कैसे आप धमकी कहेंगे? सुनिए राहुल ने क्या कहा था। And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. इसके बाद 3 शहर हैं यहां पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत और राहुल गांधी। और कार्यक्रम क्या था? खादी से साड़ी तक, गोडसे से आरएसएस तक राहुल का जलेबी भाषण। उधर प्रधानमंत्री मोदी ने लाखों करोड़ की डील कर डाली। क्या इस कायर में हिम्मत है कि वो बता सके कि जिना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूर्वजों ने एक नहीं 3-3 राज्यों, सिंध, बंगाल और एंड